आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक में कांग्रेस के विधायक जमीर अहमद खान के परिसरों पर एसीबी की छापेमारी। जहराबाद में जमात इस्लामी हिंद द्वारा सीरत इब्राहिम व कुर्बानी के शीर्षक पर एक जनसभा की गई आयोजित। डॉक्टर रफीउद्दीन फारूकी और नाजिमुद्दीन गौरी ने किया संबोधित। मुंबई में झमाझम बारिश से बिगड़े हालात, पानी में डूबे सबवे, भूस्खलन और जल भराव से जनजीवन हुआ बाधित। बीजेपी और शिंदे गुट को उद्धव ठाकरे ने दी खुली चुनौती, कहा हिम्मत है तो मध्यावधि चुनाव लड़कर दिखाओ। आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका में ईंधन संकट के कारण फिर एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो यानी एसीबी ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी की एक रिपोर्ट के बाद कांग्रेस के नेता एवं विधायक बीजेड जमीर अहमद खान से जुड़े 5 स्थानों पर मंगलवार को छापेमारी की। एसीबी के अधिकारियों ने बताया कि छावनी रेलवे स्टेशन के पास खान के आवास, सिल्वर ओक अपार्टमेंट में एक फ्लैट, सदाशिव नगर में एक अतिथि गृह, पंचंकरी में जीके एसोसिएट के कार्यालय और शहर के कलासी पलिया में नेशनल ट्रैवल्स के कार्यालय में छापे मारे गए। जमात इस्लामी हिंद जहराबाद के स्थानीय इस्लामिक वर्ग द्वारा सीरत इब्राहिम व कुर्बानी शीर्षक के तहत सोमवार की शाम इस्लामिक सेंटर लतीफ रोड जहराबाद में एक जनसभा आयोजित की गई। इस जनसभा की अध्यक्षता अमीर स्थानीय जमात इस्लामी हिंद जहराबाद मोहम्मद नाजिमुद्दीन गौरी ने की और डॉक्टर मोहम्मद रफीउद्दीन फारूकी इस्लामिक विद्वान हैदराबाद मुख्य अतिथि थे। मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहम्मद रफीउद्दीन फारूकी इस्लामिक विद्वान हैदराबाद ने अपने विशेष संबोधन में कहा कि सैयदना इब्राहिम का पूरा जीवन परीक्षणों से भरा था। उन्होंने अल्लाह की इबादत की दावत को अपने जीवन का मिशन बना लिया था। हर साल हम उनकी याद में कुर्बानी देते हैं। स्थानीय जमात इस्लामी हिंद के अमीर जहराबाद मोहम्मद नाजिमुद्दीन गौरी ने समापन भाषण दिया। इस जनसभा की शुरुआत अम्मार फारूक के कुरान के पाठ से हुई। जमात इस्लामी हिंद जहराबाद के सहायक अमीर मोहम्मद मोइनुद्दीन ने शुरुआती संबोधन किया। इस्लामिक मुआशरा के सचिव मोहम्मद कैसर गौरी ने सभी का धन्यवाद किया। सैयद अजहरुद्दीन ने कार्रवाई चलाई। इस अवसर पर बुजुर्ग और युवाओं की भारी संख्या में उपस्थिति थी। जहराबाद से केपी न्यूज के संवाददाता फयाज अहमद की रिपोर्ट। मुंबई में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव हुआ है। यहां तक कि महाराष्ट्र राज्य कई जिलों से भूस्खलन की खबरें भी सामने आई हैं। मुंबई और उसके उपनगरों में बीती रात और आज सुबह हुई बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया है, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि कुछ स्थानों पर जल भराव के चलते बसों का मार्ग बदल दिया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर शिवसेना को खत्म करने की साजिश करने का आरोप लगाया है। वे जिला प्रमुखों के साथ बैठक में बीजेपी पर जमकर बरसे। ठाकरे ने कहा कि बीजेपी का प्रयास शिवसेना को खत्म करना है। उन्होंने जिला प्रमुखों शिवसेना को मजबूत करने का आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी और शिंदे गुट को ललकारते हुए कहा कि यदि हिम्मत है तो मध्यावधि चुनाव लड़कर दिखाओ। गौरतलब है कि महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जो कि मोदी सरकार पर तीखा निशाना साधते रहे हैं, हाल ही में वे महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर पीएम मोदी की सरकार को एक बार फिर घेरते हुए नजर आए। उन्होंने पीएम मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि देश में जो महंगाई बेरोजगारी है उसके लिए पीएम मोदी नहीं बल्कि मुगल जिम्मेदार है। एआईएमआईएम के ट्विटर हैंडल से ओवैसी का एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें ओवैसी केंद्र सरकार पर तंज कर रहे हैं। रामपुर की गंज पुलिस ने नगर पालिका गेट के पास से राजकीय रजा डिग्री कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष एवं सपा नेता मुमताज फूल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने फूल को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया। यहां से कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने के आदेश दिए। सीएए एनआरसी प्रकरण में सपा नेता मुमताज फूल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार कर उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। रामपुर से नाजिम अली की रिपोर्ट।
अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, दुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें, kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं।
अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। रामपुर के स्वार में जंगल से पकड़े गए तोतों को तस्करी के लिए पकड़कर पिंजरों में एक घर में रखे होने की सूचना पर वन विभाग के वन क्षेत्र अधिकारी ने वन टीम के साथ नगर पंचायत नरपत नगर के एक घर में छापामार कार्रवाई की। वन टीम को देखकर वन तस्कर अपने परिजनों सहित मौके से फरार हो गए। वन टीम ने घर में पिंजरों में पकड़कर रखे गए 100 से ज्यादा तोतों को बरामद कर लिया। वन टीम पकड़े गए तोतों को अपने साथ पिपली वन ले गई। वन विभाग की टीम ने घर में कमरे में पिंजरे में बंद कर रखे लगभग 100 से ज्यादा तोतों को अपने कब्जे में ले लिया। वन टीम बरामद तोतों को अपने साथ पिपली वन ले गई, जहां टीम ने पिंजरों से तोतों को आजाद कर दिया। वहीं वन क्षेत्र अधिकारी मुजाहिद हुसैन ने बताया कि तस्करी के लिए पकड़ कर रखे गए तोते एक घर से बरामद किए गए हैं। गृह स्वामी एवं गृह महिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराकर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रामपुर से नाजिम अली की रिपोर्ट। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को झारखंड का दौरा किया और देश के सर्वोच्च पद के चुनाव में राज्य के भाजपा विधायकों तथा सांसदों के अलावा सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन मांगा। उन्होंने राज्य में राजग विधायकों और सांसदों के अलावा झमुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन, इसके कार्यकारी अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के संभल में देवी देवताओं की तस्वीरों वाले अखबार में चिकन रखकर बेचने से रोकने पर पुलिस दल पर चाकू से हमला करने के आरोप में एक होटल संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने वरिष्ठ उप निरीक्षक अजय कुमार द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के हवाले से सोमवार को बताया कि संभल कोतवाली क्षेत्र में तालिब हुसैन नामक व्यक्ति अपने होटल पर देवी देवताओं के चित्र वाले कागजों पर चिकन रखकर बेच रहा था। कुछ लोगों ने इसकी शिकायत की, जिस पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची थी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने भीख मांगने पर रोक लगाने के लिए एक बड़ा आदेश जारी किया है और अधिकारियों को भिक्षावृत्ति रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। ऋषिकेश एवं देहरादून के सहायक शर्मायुक्त सहित अन्य अधिकारियों के साथ भिक्षावृत्ति को रोकने को लेकर बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जहां भी भिक्षावृत्ति की या करवाई जा रही है उस पर प्रभावी रूप से रोक लगाई जाए। देहरादून के डीएम आर राजेश कुमार ने
कानून अपना काम करेगा और जहां भी भिखारी मिलेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारत के दो पड़ोसी देश पाकिस्तान और श्रीलंका बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। इसमें से पाकिस्तान तो अभी खुद को बचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है, लेकिन श्रीलंका बहुत पहले दिवालिया हो चुका है। विदेशी मुद्रा भंडार न होने की वजह से देश के पास कई चीजों की भारी कमी है। इसी कड़ी में देश अभूतपूर्व ईंधन संकट से गुजर रहा है। उसके पास पेट्रोल डीजल नहीं है। इसे देखते हुए श्रीलंका के शिक्षा मंत्रालय ने 4 जुलाई से खुलने वाले सभी सरकारी और राज्य सरकार द्वारा संचालित निजी स्कूलों की छुट्टी 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दी है। श्रीलंका के मंत्री ने कहा कि अगले अवकाश अवधि में स्कूल छूटे हुए सिलेबस को कवर करेंगे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में कांग्रेस के विधायक जमीर अहमद खान के परिसरों पर एसीबी की छापेमारी। सहराबाद में जमात इस्लामी हिंद द्वारा सीरत इब्राहिम व कुर्बानी के शीर्षक पर एक जनसभा की गई आयोजित। डॉक्टर रफीउद्दीन फारूकी और नाजिमुद्दीन गौरी ने किया संबोधित। मुंबई में झमाझम बारिश से बिगड़े हालात, पानी में डूबे सबवे, भूस्खलन और जल भराव से जनजीवन हुआ बाधित। बीजेपी और शिंदे गुट को उद्धव ठाकरे ने दी खुली चुनौती, कहा हिम्मत है तो मध्यावधि चुनाव लड़कर दिखाओ। आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका में ईंधन संकट के कारण फिर 1 हफ्ते के लिए स्कूल बंद। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।